हाँ जी, राम राम जी। तो सीईटी के फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे साथियों ने अपने फॉर्म भर भी लिए हैं और आपने कंपटीशन का भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कितना कंपटीशन है। इस कंपटीशन के माहौल के बीच में दोस्तों यदि कोई भी गड़बड़ आपके साथ हो जाती है, यानी कि आप नंबर कम ले आते हो तो भी दिक्कत है, आप फेल हो जाते हो तो भी दिक्कत है, या फिर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सारी चीजें आपको सोच समझ के तसल्ली से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों कोई भी गलती आपने कर दी वो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो इसी के बीच में बहुत सारे कमेंट मेरे पास रेगुलर डॉक्यूमेंट्स के बारे में आ रहे कि कागज कौन सा लगाएं, पुराना लगाएं नया लगवाएं, कौन सा कागज नया लगवाना है, कौन सा कागज पुराना चल जाएगा। तो दोस्तों बाकी मैंने इसकी वीडियो डाली थी पहले, उसमें भी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में टाइटल ही मैं स्पेशली ये रख रहा हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट पुराना चलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट नया चलेगा। तो यदि आप जानना चाहते हो और चाहते हो कि कोई भी गलती ना हो हमारे फॉर्म में डॉक्यूमेंट को लेकर, बाकी तो और बहुत सारी चीजें हैं वो आपको समय समय पर बताता रहूंगा। या आप जब भी अपना फॉर्म भरने जाओ आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो दोस्तों आप अपना ये नंबर है 7015243491, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो कि ताऊजी मेरे मन में ये दुविधा है भाई, इसके बारे में क्या कुछ कहना आपका। तो जो भी भाई थोड़ी बहुत पता होगी वो आपको बता देंगे। बाकी समस्याएं बहुत सारी आपको पता ही है, जब भी आप हरियाणा का कोई फॉर्म भरोगे जॉब का तो उसमें ये छोटी छोटी चीजें सामने आती रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगी। तो ये आप बात कर सकते हो, ठीक है। अपना नाम बताना है, अपना एड्रेस बताना है, और फिर जो भी आपका सवाल हो सीईटी फॉर्म को लेकर आप मुझसे पूछ सकते हो। अब दोस्तों बात ये कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के लेकर कि कागज कौन सा कब का होना चाहिए, कौन सा कब का कागज होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो एससी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। एससी के अंदर जो आपकी ओएससी कैटेगरी है और आपकी जो डीएससी कैटेगरी है, ये कागज कब का होना चाहिए। ये कागज दोस्तों 13 नवंबर 2024 को 13 नवंबर 2024 को सरकार ने ये ओएससी और डीएससी का सिस्टम सेट किया था, उस दिन नोटिफिकेशन आया था ये। तो उसके बाद से लेकर अब तक का अब का कागज चल जाएगा जी, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों अब जो इन्होंने फॉर्मेट दिया है कि भाई ओएससी का कागज किस तरीके का होना चाहिए, डीएससी का कागज किस तरीके का होना चाहिए, वो दिया है पीडीएफ में, जो इसका सीईटी का नोटिफिकेशन आया है उस पीडीएफ में। तो आपके पास 13 नवंबर 2024 से लेके अब तक का जो कागज है उसका जो फॉर्मेट है ओएससी का या डीएससी का, वो सीईटी के नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया है उससे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो कागज आपका चल जाएगा। 13 नवंबर 2024 से पहले का कागज आपका ओएससी का डीएससी का नहीं चलेगा, भूल जाओ उसको। ये हो गई आपकी एससी कैटेगरी या ओएससी या डीएससी के बारे में। उसके बाद दोस्तों बीसी ए की मैं बात करूं, बीसी बी की मैं बात करूं, तो दोस्तों ये जो कागज है आपके ये कब के होने चाहिए। आपको ध्यान होगा दोस्तों 16 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें क्या बताया गया था, बीसी के अंदर कौन गरीब है कौन अमीर है, इसका जो क्राइटेरिया होता है वो चेंज किया था, ठीक है। तो पहले तो जो हम बनवाने पड़ते थे वो 16 जुलाई 2024 के अनुसार बनवाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने क्या सिस्टम कर दिया, इस डेट को भूल जाओ और अब सरकार ने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आपका बीसी ए का कागज बनता है, बीसी बी का कागज बनता है क्रीमी लेयर का, नॉन क्रीमी लेयर का। जो नॉन क्रीमी लेयर होता है ना उसको तो बेनिफिट सरकार देती है, जो क्रीमी लेयर होता है यानी कि करीम यानी कि बीसी कैटेगरी में थोड़े से अमीर लोग, उनको सरकार बेनिफिट नहीं देती। तो ये जो क्राइटेरिया है दोस्तों कि कौन अमीर है कौन गरीब है बीसी कैटेगरी में, ये इनकम के आधार पे होता है। इनकम दोस्तों 1 साल की चेक करी जाती है कि भाई
इनकम कितनी है कितनी नहीं है। इसलिए हर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अब बीसी का कागज बनने लग गया। तो दोस्तों अब जो आपका कागज लगेगा 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक का, जिस दिन आप फॉर्म भरोगे, बीसी ए बीसी बी का कागज कब लगेगा? 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक का लगेगा। क्यों लगेगा उसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है जी? एससी का भी बता दिया मैंने और बीसी ए बीसी बी का भी बता दिया कि क्या रीजन है। अब दोस्तों बात आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। किसकी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यानी कि दोस्तों जनरल कैटेगरी में थोड़े से गरीब लोग, जनरल कैटेगरी में थोड़े से मामूली से गरीब लोग। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका भी जो सिस्टम है वो इनकम के आधार पे होता है। भाई किसकी इनकम ज्यादा है किसकी इनकम कम है, उसके बेस पे ईडब्ल्यूएस बढ़ता है, उसके ईडब्ल्यूएस कट जाता है। इनकम देखी जाएगी तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होता है जी। तो 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक का मतलब है जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उस टाइम पे आपका कागज इसके बीच का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। तो मैंने आपको एससी के बारे में बता दिया, बीसी के बारे में बता दिया और आपका ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दिया। अब इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जनरल कैटेगरी में हाँ एक मैसेज मेरे पास आ रहा था डोमिसाइल को लेकर, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट को लेकर मैसेज आ रहा था। किसका? हरियाणा निवास प्रमाण पत्र को लेकर मैसेज आ रहा था, डोमिसाइल को लेकर कि ये नया बनवाना जरूरी है या पुराना चल जाएगा। सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं है हरियाणा डोमिसाइल नया चलेगा या पुराना चलेगा। तो दोस्तों जो भी आपके पास है चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, आपका सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन यदि आपका एड्रेस चेंज हो गया है, क्या है? यदि आपका पता चेंज हो गया है, पता बदल गया है, आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट चेंज करवा लिए हैं दोस्तों, फिर आपको अपना डोमिसाइल नया बनवाना पड़ेगा और वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है उस परमानेंट एड्रेस पर ही आप रहते हो और वहीं का आपका डोमिसाइल है, वो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलिएगा जी। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट जनरल के लिए जरूरी है या नहीं है? तो जनरल के लिए भी जरूरी है। हरियाणा के आप बच्चे हो तो आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हरियाणा के आप स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो, तो आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी में हो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, एससी सर्टिफिकेट हो गया, बीसी का सर्टिफिकेट हो गया और ईडब्ल्यूएस का हो गया। अब दोस्तों देख लेते हैं और डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहां पे आप देखेंगे भाई आपकी जो पढ़ाई के कागज है, पढ़ाई के कागज अब जो जरूरी है वो 12वीं या 12वीं के बराबर जो योग्यता है, केवल उतनी ही पढ़ाई के कागज दिखाने जरूरी है, उतनी ही पढ़ाई के कागज दिखाने जरूरी है, एक्स्ट्रा कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं आप सोचो कि भाई मैं तो आईटीआई कर रहा हूं जी, मैंने तो ग्रेजुएशन भी कर रखी है, मैं अब आईटीआई कर रहा हूं, मैं आईटीआई दिखाऊं या ना दिखाऊं, तो कोई जरूरत नहीं है। आपने 12वीं कर रखी है, आपको किसी और डॉक्यूमेंट की पढ़ाई को लेकर दिखाने की जरूरत नहीं है। सीईटी के अंदर जब भर्ती आएगी, भाई आपको ग्रेजुएशन बेस पे भर्ती लगना है, मान लेते हैं पटवारी लगना है, तो पटवारी के टाइम पे पटवारी की योग्यता पूरी होनी चाहिए। फायर में लगना है, फायर की जब भर्ती आएगी, फायर की योग्यता उस टाइम पे पूरी होनी चाहिए। आज आपकी योग्यता क्या है सरकार नहीं देखती, आज सरकार क्या देखती है आपकी 12वीं पास हो या नहीं हो, 12वीं के बराबर हो या नहीं हो, 12वीं में अपीयरिंग हो या नहीं हो। ठीक है, ये देखी जाएगी। फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, फोटोग्राफ आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड आपका होना चाहिए दोस्तों, आधार कार्ड में जो नाम है आपकी 10वीं के मार्कशीट में जो नाम है वो मैच होना चाहिए दोस्तों। जो फैमिली आईडी आपकी वो भी चाहिए, फैमिली आईडी में जो आपका नाम है वो आपके 10वीं की मार्कशीट में आपका मैच होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, फॉर्म में जो भर रहे हो आपस में मैच होना चाहिए, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगी, आपकी फीस ज्यादा लग जाएगी। ठीक है, आगे चलेगा जी। जो हरियाणा से बाहर के हैं उनको फैमिली आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग दोस्तों वो है ये कि भाई मैंने सारी चीजों को पढ़ लिया है, समझ लिया है, मैं अपनी इच्छा से फॉर्म भर रहा हूं। अंडरटेकिंग हर बच्चे को लगानी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। ठीक है, आगे चलेगा जी। यह आ गया ओएससी डीएससी का मामला। तो यहां पे बता रखा है कब, 13 नवंबर 2024 के अनुसार आपका कागज होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिएगा जी। इसमें आगे क्या आ गया, बीसीए नॉन क्रीमी लेयर। तो इसमें बता रखा है बीसीए नॉन क्रीमी लेयर लास्ट में 16/7/2024 का। और जब आप इसको आगे बढ़ोगे तो यहां पे लिख रखा है 1/4/2025 का। क्या है, 1/4/2025 का यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, ये रहा इश्यू डेट 1/4/2025 से लेके अब तक की। ठीक है, बीसीबी का भी 1/4/2025 से लेके अब तक की। ईडब्ल्यूएस का 1/4/2025 से लेके अब तक का। ठीक है, आगे चलिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन 2018 की जो ग्रेडेशन पॉलिसी है उसके अनुसार आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं प्रॉपरली, डिस्चार्ज बुक वगैरह जो भी है। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे उनके बारे में लिखा कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आगे चलते हैं जी। हाँ, फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी कि डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो 13/6/2024 का क्या है आपका कागज होना चाहिए। 13/6/2024 से लेके अब तक का कागज आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे जी। और अभी मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखाया कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए हैं। बाकी मैंने इसकी डिटेल वीडियो पहले डाल रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका नया चलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका पुराना चलेगा। इस बात के ऊपर मैंने थोड़ा गौर किया है। तो ये थी दोस्तों आप सभी के लिए अपडेट। इसके साथ ही एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो भी साथी हैं जो अपने सीईटी की अब तैयारी करना चाहते हैं, क्या है, सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि कंपटीशन कितना बड़ा है, ये चीज आपने देख ली होगी। पहले ही दिन 3 लाख प्लस बच्चे जो सीईटी के फॉर्म भरने की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे विजिट किए उन बच्चों ने, 3 लाख प्लस बच्चों ने। हम मान लेते 3 लाख प्लस बच्चे केवल घूमने आए थे उस वेबसाइट पे, लेकिन दोस्तों लगभग 1-1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म उस दिन जरूर अप्लाई किया होगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, यानी कि तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तगड़ा कंपटीशन होगा दोस्तों, तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तगड़े तगड़े प्लान बनाने पड़ेंगे, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, तब जाके आपकी नैया पार होगी। यदि आप ऐसे ही तुक्के से चलते रहे तो नैया पार नहीं होगी। आप लोग सीईटी की तैयारी करना चाहते हो, सीईटी की तैयारी करना चाहते हो तो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर नया बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। आप कहते हो तो मैं अभी आपको वो फोटो दिखा देता हूं, यहाँ पे निकाल लेता हूं ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको ना हो। आप अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, आपको यहाँ पर सारी अपडेट मैं देता रहता हूं। ये है जी अपना नया बैच जिसके अंदर लाइव क्लास होगी। लाइव देखना चाहते हो तो लाइव देखो, यदि लाइव नहीं देखना चाहते तो रिकॉर्डेड क्लास भी होगी। नहीं, कुछ बच्चे जॉब वाले होते हैं वो भी देखना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते, कुछ लड़कियां स्कूल में पढ़ाती है, तो रिकॉर्डेड सेक्शन में उनको रिकॉर्डेड क्लास मिलती रहेगी। 1299 रुपए फीस है पहले 100 बच्चों के लिए, उसके बाद में इसकी फीस है वो आपकी बढ़ जाएगी जी। ठीक है, 2,999 रुपए आपकी फीस हो जाएगी। तो जो भी साथी भाई चाहते हैं ये कब खत्म होगा, टू 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 टू। ठीक है जी, तो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप का लिंक पहले कमेंट में दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।